Hi everyone, this is Aarti. Welcome back to my channel. So आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है और हर साल ये न्यूज़ में रहता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, कहाँ पे ये लोकेटेड है, क्या यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ कैसी है यहाँ पे, तो वो सब हम देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिन्होंने नहीं किया लाइक करें वीडियोस और शेयर भी करें। बहुत सपोर्ट अभी तक मिला है, तो उसके लिए सबका शुक्रिया, और आगे भी आप साथ जुड़े रहें। और मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे टॉपिक्स और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बना के लेके आऊँ, जिससे आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये जो आपका YouTube चैनल के अलावा मैंने टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जिस पे मैं PDF शेयर करती हूँ, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसका PDF मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्च बॉक्स में आप एनवायरनमेंट बाय आरती लिखेंगे अगर, तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनली भी, और अपनी क्वेरीज, अपना सजेशन, फीडबैक मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नामदफा नेशनल पार्क के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? एक जो न्यूज़ है वो ये थी कि जो स्नो लेपर्ड है, ठीक है, स्नो लेपर्ड अरुणाचल प्रदेश में, इसके लिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया था 2021 में। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क में भी वो कंडक्ट किया गया था। तो ये पता करने के लिए कि क्या स्नो लेपर्ड वहाँ पे है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जब एक जो ट्रेस है, एक एविडेंस मिला था, वो था एक आदमी, उसके पास से क्या मिला था, स्किन मिली थी स्नो लेपर्ड की, लेकिन उनका जो घर है वो जल गया। उसके बाद जो वो एविडेंस था वो भी ख़राब हो गया, इसीलिए अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं है। इस वजह से वहाँ पे क्या किया गया, सर्वे कंडक्ट कराया गया। तो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं, तो आने वाले टाइम पे भी ये एक न्यूज़ बन के आएगी, तब भी आपको जो नामदफा नेशनल पार्क है वो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरी जो न्यूज़ थी वो है, द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिक्लेयर्ड कल्टिवेशन ऑफ लार्ज कार्डमम इन द नामदफा नेशनल पार्क इलीगल। ठीक है, तो जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे क्या है, नामदफा नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे जो लार्ज कार्डमम है, जो इलायची है, उसकी कल्टीवेशन को इलीगल डिक्लेयर किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वहाँ पे आप कार्डमम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो इतना ज़रूरी नहीं है, हमें जो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है वो है नामदफा नेशनल पार्क, क्योंकि न्यूज़ में है तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसके नाम का मतलब है, सबसे पहले वो देखते हैं। नामदफा जो है वो एक रिवर है, ठीक है, बेसिकली एक रिवर है जो ओरिजिनेट करता है दफाबम से और मीट करता है नोया देहंग रिवर को। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये इस नेशनल पार्क में बीचों बीच क्या करता है, फ्लो करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और हैंस इसका जो पार्क का नाम है क्या रखा गया है, नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसकी जो लोकेशन है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है, और किन हिल्स के बीच में है, दाफाबम जो रिज है मिशमी हिल्स की, और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास जो हैं
और पतकाई रेंजेस के बीच में ये जो पार्क है ये लोकेटेड है। ठीक है, मिशमी हिल्स और पतकाई रेंजेस के बीचों बीच ये जो पार्क है वो लोकेटेड है। ठीक है, ये 2 हिल्स हैं, उनके बीच में ये लोकेटेड है। एरिया जो है वो आप देख रहे हैं 1985 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया ये कवर करता है। एरिया वाइज ये बहुत बड़ा पार्क है अगर एरिया वाइज देखा जाए। और जो ये पार्क है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडो चाइना बायोजियोग्राफिक रीजन के बीच में ये लोकेटेड है। अगर मैप में हम देखें तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। अगर आप ऊपर की तरफ देखें चाइना के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। नीचे अगर आप देखो म्यांमार है। ठीक है, ये जो है ये वो हिस्सा है जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा है जहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको जूम करती हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया, इस एरिया में ये पार्क जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, तो इस एरिया में ये पार्क लोकेटेड है। और मैंने जैसे कहा म्यांमार नीचे से यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है और ऊपर से चाइना। तो ये जो पूरा है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडो चाइना जो एक जंक्शन है उसके बीच में आपको ये पार्क मिलेगा। ये चाइना है, ये इंडिया है, तो इंडो चाइना जंक्शन जो है यहाँ पे बन जाता है। बायो जियोग्राफिक रीजन जो है वो बनती है। ठीक है, उन दोनों के बीच में ये पार्क आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, मतलब इंडिया का 4था बड़ा नेशनल पार्क है। और अगर ये 4th है तो बाकी 3 हमें पता होने चाहिए। तो फर्स्ट कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। ठीक है, और इस पार्क की जो हेमिस नेशनल पार्क है इसमें एक बहुत फेमस एनिमल रहता है। ठीक है, वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन सा एनिमल इस पार्क का फेमस है। ठीक है, जिसके लिए ये पार्क जाना जाता है। और दूसरी चीज़, ये पार्क सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पार्क जो है वो माना जाता है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ से और बन जाते हैं। एक क्या है कि हेमिस नेशनल पार्क का जो फेमस एनिमल है वो क्या है, और दूसरा एनिमल जो कौन सा पार्क जो है वो इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पार्क है। ठीक है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में लोकेटेड है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है। ठीक है, अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है, थोड़ा सा वार्म होगा समर्स में और विंटर्स जो होंगे वो माइल्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेनफॉल की डेंसिटी अच्छी खासी मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कैसी रहती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, और जो माउंटेनियस पार्ट है इस एरिया का वहाँ पे माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिलेगा। जो लो प्लेन्स हैं या वैलीज हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब जो ये नेशनल पार्क है ये पहले 1972 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 1983 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया और उसी साल में इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम अलग से वीडियो एक मैं बना के लाऊंगी और आपको वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था, 1 अप्रैल 1973।
ठीक है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1973। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इस पार्क में आपको बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत ही डाइवर्स एनिमल्स और प्लांट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 150 टिम्बर स्पीशीज़, उससे भी ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगे। और पाइनस मर्क्यूसी एंड एबीस दिलावावी, ये जो प्लांट्स हैं ये यहाँ छोड़ के कहीं और आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ के एग्जॉटिक स्पीशीज़ आप कह सकते हैं ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है। और जो ये नामदफा नेशनल पार्क है, इसको बॉटनिस्ट ड्रीम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स हैं, इतना ज़्यादा फ्लोरा और फाना है, फ्लोरा है, क्योंकि 50 साल उसको लग जाए सबको सर्वे करते हुए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे एक एंडेंजर्ड ऑर्किड है, रेयरेस्ट है, जिसकी पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं ब्लू वेंडा है। ये आपको स्क्रीन पे जो ब्लू कलर का फ्लावर दिख रहा है ये वो ब्लू वेंडा है, ठीक है। और एक चीज़ है, एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम बोलते हैं मिश्मी तीता, ठीक है। मिश्मी तीता, ये आप नीचे आप देख रहे हैं, ये यहीं का लोकल है और इसको कहीं और एक्सपोर्ट करना भी बैन है, ठीक है। उस एरिया से आप इसको बाहर कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर ये तो हुई फ्लोरा की बात, अगर हम फौना देखें तो यहाँ पे एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये एक अकेला ऐसा पार्क है वर्ल्ड का जहाँ पे आपको 4 जो फेलिन स्पीशीज़ हैं, ठीक है, बिग कैट की स्पीशीज़ हैं, वो आपको मिलेंगी। जैसे टाइगर है, पैंथरा टिग्रिस, आपको पता है कि ये क्या है, टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर तो ऑब्वियसली मिलेगा। लेपर्ड, पैंथरा पार्डस, स्नो लेपर्ड, पैंथरा यूनिका एंड क्लाउडेड लेपर्ड, नियोफेलिस नेबुलोसा, ठीक है। ये 4 स्पीशीज़ आपको यहाँ पे एक साथ मिलते हैं, जो कहीं पे भी आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। प्राइमेट्स की बात करें तो असमीस मकैक, पिग टेल मकैक और स्टम्प टेल मकैक भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपको स्क्रीन पे ये रेड पांडा दिख रहा है, यहाँ का एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ये, ठीक है। ये भी यहाँ पे पाया जाता है नामदफा नेशनल पार्क में, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप कह सकते हैं यूनिक चीज़ है जो यहाँ पे मिलता है, वो क्या है, हुलॉक गिब्बन्स, ठीक है। वो हाईली एंडेंजर्ड है और ओनली एप स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स की अगर बात करें तो वाइट विंग डक्स जो रेयर और एंडेंजर्ड हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स, जंगल फाउल्स एंड फिजेंट्स, ठीक है, ये आपको मिलेंगी। उसके बाद एक और एनिमल है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई एनिमल एक्सटिंक्ट होने की वर्ज पे है, मतलब वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही उसके केस में करेंगे तो वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। और एंडेंजर्ड क्या मतलब हुआ, एंडेंजर्ड हुआ कि अभी वो उतना ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकती है और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगा धीरे धीरे, और उसके बाद एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाएगा, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जो बिल्कुल ही एक्सटिंक्शन के कगार पे है, और एंडेंजर्ड जो है वो क्या है, वो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब कौन सा एनिमल है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे मिलता है, वो है नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है। अब इसका जो स्पीशीज़ है वो लास्ट स्पॉट किया था 1981 में, ठीक है। उसके बाद ये स्पीशीज़ जो है वो स्पॉट नहीं किया गया, तो इसका मतलब है या तो वो बहुत रेयर है, मतलब वो उसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही कम है, या तो वो एक्सटिंक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश का
जो बाकी इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ है वो कौन कौन सी हैं? केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलिंग नेशनल पार्क, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नेशनल पार्क है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थी थोड़ी सी अबाउट नामदफा नेशनल पार्क। इसमें हमने क्या क्या देखा एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, और इसका नाम जो है उसका मीनिंग क्या है और किस बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। दूसरा लोकेशन, ठीक है। उसके बाद ये हमने देखा कि 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd जो हैं वो भी हमने देखे। फिर उसके बाद क्लाइमेट क्या है इस रीजन का, ठीक है, और थोड़ी सी हिस्ट्री, फिर बायोडाइवर्सिटी क्या है यहाँ की, ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो तक मैं कोशिश करूँगी जो सिलेबस है उसको मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है, जैसे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जो EIA का है, EIA नोटिफिकेशन जो है वो मैं पहले अपलोड कर दूँगी। उसके बाद मैं जो बेसिक पार्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो सब चीज़ें मैं आगे लेके आने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।